महाराज जी जैसे कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है अगर 10% धार्मिक काम में जा रहा है, हाँ, तो जो 10% जिसको देगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई, भैया 3 में तुम गुजारा कर लो, 1 किसी को पवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखाई देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, बेविचार करके, मांस मदिरा आदि के सब नाना प्रकार के कुकर्माचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं। एक उपाय है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूं। अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण। तो हे प्रभु अब लो नसानी अब ना नसे हो, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, राधा राधा राधा, पक्का मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते हो, तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह अशांति में फंस जाएंगे और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को भी। जैसा धन होता है वैसे ही मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे ही नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म से कमाए हुए धन का 10% दान करे, वो बात हम मानते हैं कि गौशाला में दे दिया, संतों को पवा दिया, अपनी मेहनत की कमाई से। हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जहां दोगे वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, पक्की बात समझ लेना। कभी भी विष अमृत नहीं हो सकता, विष विष ही रहता है। तो ये जो विषवत आचरण करके कमाया गया धन है, ये विष के समान है। हमारे पास जब कोई अधिकारी जन आते तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप अधर्म का धन मत लेना। महाराज जी श्री जी की कृपा से हम भी सरकारी सेवा में हैं जी हमें भी मान लीजिए ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, जी। तो उसके लिए नहीं प्रभु, अगर आप सरकारी आदमी हैं तो सरकार आपको पेमेंट देती होगी जी, तो फिर आप पेमेंट से अधिक लेने। हम अपने लिए ना भी चाहें जी फिर भी मान लीजिए। हाँ, ऐसा हमारे सामने भी पेश हुए हैं, अधिकारी जन भी पेश हुए कि हम ना चाहें तो हमें ऊपर देना पड़ता है, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए ऐसा करना पड़ता है। तो फिर धर्म में चलने के लिए तो कड़ुआ बनी जाओगे, फिर सबके लिए धर्म से चलने के लिए फिर कड़ुआ तो बनी जाओगे। अधर्माचरण में 100 बह रहे हैं तो तुमको भी बहना है क्या? अगर नहीं बहना है तो फिर आप सबके लिए कड़ुआ भले हो जाओ, लेकिन हरि के लिए आप प्यारे हो जाओ। हरि आपको बहुत प्यार करेंगे, हरि आपको बहुत, और जिसको भगवान दुलार करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है? ये संसार नहीं, ये अधर्म का पैसा बिल्कुल ठीक नहीं है। पक्का मान लो ये वो विष है, जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे तब तक तो चैन, और जिस दिन तुम उसका प्रयोग शुरू कर दिए तो वो तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा कर देगा, तुम में कोई ना कोई घटना पैदा करेगा जिससे आप दुख भोगोगे। पक्का समझ लो, आज हमारी बात लिख लो, कल आप इसका अनुभव कर लेना, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बात कहते, कोई मनमानी नहीं कहते। हाँ, एक बार एक अधिकारी जन आए थे, वो कुछ फल वल लाए थे, तो हाथ जोड़ के उनसे यही कहा था वीडियो पर कि आप मत लाना, आप ये वस्तु मत लाना, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलती है आप उससे परिवार चलाओ। ये वस्तुएं दान पुण्य करने की सोचोगे ना तो तुम्हें ऊपरी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऊपरी पैसा लोगे तो हमारे पास आना बेकार हो गया। हमारे पास आने का मतलब है कि आपके जीवन का परिवर्तन हो, अधर्माचरण छूटे, नहीं तो फायदा क्या हुआ? यहाँ आकर फिर बातचीत करने का मतलब क्या रहा? यहाँ आने का तो मतलब है कि आप में आस्तिकता है, यहाँ आने का मतलब आस्तिकता है, और आस्तिकता का मतलब कि आप पूर्ण आस्तिक बने। ये नहीं, घूस नहीं, ये पैसा कभी लाभ नहीं देगा। अच्छा, क्या आप पकड़े जाओगे तो क्या आपके अधिकारी आपको बचा लेंगे? नहीं, हमारे साथी तो जेल जा चुके महाराज जी। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं। तो फिर जब हमारा भागवतिक कानून आपके ऊपर दंड देगा तो आपके अधिकारी बचाएंगे क्या? सोचो, जब ये राजकीय कानून आपके ऊपर जब पकड़े जाओगे और दंड देगा तो आपके जो अधिकारी है ना वो साफ ऐसे हो जाएंगे कि हम जानते भी नहीं,
अच्छा आप ये करते थे। जिनको आप रिझाने के लिए, जिनकी आज्ञा पालन के लिए आप किए, वही आपसे पूछेंगे अच्छा आप हम तो नहीं समझते थे कि आप ऐसे आदमी होगे। तब आपको लगेगा ये वही आदमी। तो ये बात समझ लो, जब यहां कानून फंसाएगा तो वो नहीं काम आएंगे, तो जब भागवतिक कानून आपके ऊपर दंड देगा तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी देर कड़ुए बन जाना अच्छा है, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना। एक अधिकारी आए थे यहाँ, तो सब भगवान की कृपा से आते रहे, तो उन्होंने जब ऐसी बात की कि अब चाहे प्राण निकल जाए पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमका सस्पेंड हो जाओगे। बोले 3 बार हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं और कितनी बार करेंगे, नौकरी छोड़ना पड़े लेकिन हम धर्म विरुद्ध अब आचरण नहीं करेंगे। बहुत ही वो मतलब हिम्मती वो ऑफिसर थे कि मेरे साथ क्या होता है मैं ये समझे सब। तो ये बात है कि अधर्म आचरण नहीं, घूस नहीं, दूसरे के द्वारा दिया हुआ और इसमें क्या होता है, अधिक घूस वही दे सकता है जो दोषी होगा। निर्दोष आदमी, गरीब आदमी ये आपको ज्यादा घूस नहीं दे पाएगा। जो ज्यादा अधर्माचरण करता है वही आपको ज्यादा घूस दे सकता है, क्यों नहीं? महाराज जी कुछ कुछ ऑफिस में मतलब काम कराने के लिए एक प्रथा सी बन गई है। कुछ ऐसे काम है कि मतलब सरकारी ऑफिस में बिल्कुल इसके बिना होते ही नहीं है। अभी एक और प्रश्न भी था महाराज जी, किसी का आपका प्रश्न था शायद, मैंने उसको किया नहीं, बट बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने किया था कि तो धर्म का पैसा जैसे हमारा, जैसे अपना जमीन का कोई काम हो, अपना दाखिल खारिज का हो, तो जो सरकारी फीस है 100, 200, 300, 400, लेकिन वहाँ 10,000, 15,000 डिमांड करते हैं। तो उसमें अगर नहीं करें, कुछ ना कुछ त्रुटि लगा के खारिज कर देते हैं, कुछ ऐसा चीज। और फिर बार बार चक्कर लगाते हैं, अब कि आप 8-10 बार आओ, जब फिर बंदा परेशान हो के क्या करे, क्या मैं पैसे दूं अपने धर्म के पैसे, मैं भी पाप का भागीदार बनूं क्या? पर क्या है कि अपना कार्य कराने के लिए लोग फिर पैसे देते हैं और वो ऐसी परिस्थिति रखते हैं कि उनको अधिक धन की प्राप्ति हो, इसीलिए धीरे धीरे भ्रष्टाचार की वृद्धि होती चली जा रही है, इसीलिए अशांति बढ़ती चली जा रही समाज में, इसीलिए भ्रष्ट आचरण बढ़ते चले जा रहे। आज हमारी मानसिक बुद्धि केवल धन पर लगी हुई है। कैसे धन, अच्छा धन से ही सब सुख मिल जाते हैं क्या? धन से कार खरीद ली, सब व्यवस्था कर ली, और जब कार में एक्सीडेंट हुआ और मर गए तुम, तो किस काम में आया तुम्हारा धन? और तुम्हारा वो कार किस काम में आई? और किस काम में नाना प्रकार का बैंक बैलेंस और भोग विलासिता आई? आदमी ये नहीं सोचता है। खड़ी खड़ी महंगी कार में आग लग गई, अंदर ही जल के भस्म हो गए हो। ये नहीं सोचता है कि दूसरे के प्रति जो हमारा दुखद बर्ताव है, मान लो एक आदमी है वो 500 में जब काम चल जाता है और आप उसके 15,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, तो फिर अधर्म पूर्वक हुआ ना। अब वो जोड़ जोड़ कर आप खरीदोगे कार या कोई व्यवस्था करोगे, वो व्यवस्था ही आपको खा जाएगी, वो व्यवस्था ही आपको कष्ट दे देगी। महाराज ये खत्म हो सकता है क्या? ये खत्म हो सकता है जब सबके अंदर अध्यात्म जागृत हो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अध्यात्म जब तक नहीं जागृत होगा, भगवान का भय नहीं होगा, धर्म का भय नहीं होगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं। जब किसी को ये डर हो कि भगवान है कोई, धर्म का भय, और ये भय हो कि ये दुर्गति कर देगा हमारा धन, पक्का समझो कोई कितनी भी घूस ले ले, घर परिवार में यदि कलह और अशांति न पैदा हो जाए तो बताना, देख लेना। अधर्म का धन कभी सुख नहीं प्रदान कर सकता, ये दिमाग में नहीं बैठता। जिस समय हाथ में रुपया आता है तो ये लगता है बड़ा सुखद है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, वही तुम्हारे नाश का कारण बनेगी संपत्ति जो अधर्म के द्वारा ली। इसे डरो, धर्म का 100 रुपया तुम्हारे लिए बहुत सुखद रहेगा, अधर्म का 1 करोड़ तुम्हारे लिए बड़ी हानि पैदा कर देगा, वो 1 करोड़ बड़ा दुख देगा, समय पर देख लेना। अब ये बात चूंकि वर्तमान में मिल रहा है, इसलिए कोई भविष्य के लिए देखता नहीं, उसको लगता है इसी से भविष्य अच्छा बनेगा, क्योंकि हम बढ़िया मकान बना लेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, बढ़िया सुख सामग्री, लेकिन इस कर्म का जब फल आएगा तो सब सुख सामग्री नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अब आ गया हृदय में सूचना आ गई कि आपके कैंसर हो गया, अब क्या? गाड़ी सुख देगी कि घर सुख देगा कि रुपया? बोले 4थी स्टेज पर है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भजन किया नहीं, धर्म किया नहीं, तो हृदय में ऐसे हर क्षण मरता है वो, हर क्षण मरता है वो, बात समझ लो। और चैन से सुखपूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बुद्धि, घर आए बड़ा प्यार भरा जीवन है, इससे बढ़िया शांति क्या है?
कलह, अशांति, दुख, रोग, शोक, चिंता, भय, ये अधर्म आचरण करने वालों को भोगना ही पड़ता है जी। मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये जो महाभागवत है ना, इनकी दृष्टि में और इनके शरीर में जो भागवतिक परमाणु है ना, बहुत से संत महापुरुषों के दर्शन होते आते हैं, महाभागवत कृतार्थ करते हैं, पर मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है महाभागवत के दर्शन। लेकिन ऐसे महाभागवत, मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे ऐसे नहीं कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है। हमें तो बार बार आकर्षण हो रहा है इन महाभागवत के ऊपर की पादुकाएं और श्री विट्ठल भगवान और श्री रुक्मिणी जी को धारण किए। आज हम कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से, आपकी इस भक्ति को देख करके। महाराष्ट्र से आए महाराज। हाँ, कृतार्थ हो गए। हमारा बार बार चित्त आकर्षित हो रहा है। पहले एक दुपट्टा श्री जी का ला के आपको हाँ उड़ाई। स्वागत है ऐसे महाभागवत का जो हर्ष है। मूर्ति लेके वो तुकाराम महाराज से पंढरपुर चलते जाते 300 किलोमीटर। हाँ, और 30-35 साल से ठाकुर जी साथ में से बहुत बहुत मतलब हमारा चित्त बार बार आकर्षित हो रहा है। बहुत कृपा है जो आपने आके दर्शन दिया हमें, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये हमारी श्री जी की चुनरी ठाकुर जी सहित आप ओढ़ लो। उनको हिंदी नहीं समझ में आता, आपका प्रवचन में ट्रांसलेशन करके मराठी में बताता हूँ मैं उनको। अच्छा, तो अभी महाराष्ट्र भाषा में बोलो कि हम अपना सौभाग्य मनाते हैं कि आप आकर हमें दर्शन दिए। बोलिए। महाराज म्हणतो तर की आमचं सौभाग्य आहे की तुम्ही इथे येऊन दर्शन दिलं त्यांना। काय बोलायचं? मेरा ही ऐसा भाग्य है कि आपके चरणों में पहुंचना है। आप कह रहे हमारा ऐसा सौभाग्य कि आपके चरणों के पास। वृंदावनेश्वरी श्री जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। बोलिए। श्री जी की कृपा खूप आहे म्हणजे तुमच्यावर। मैं अब एक रामायण का एक बोलता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे एक नाथ जी ने कहा है कि राम जब तीर्थ यात्रा करके आए और विश्वामित्र जी ने उनको मांग यज्ञ के लिए, संरक्षण के लिए मांगनी की। उन्होंने कहे मेरे पर गुरु कृपा करो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। जब विश्वामित्र जी बोले भाऊ तुम्हारा गुरु वशिष्ठ जी है, उनके से तुम कृपा कर लो, मेरे से नहीं। यही ट्रांसलेशन महाराष्ट्र में ऐसा आता है, जब छत्रपति शिवराय शरण गए तुकोबा को और बोले मेरे पर कृपा करो, उन्होंने बोले नहीं शिवा, तेरा गुरु रामदास जी है, वो हनुमान का अवतार है, उनको शरण लगो। क्या है ये? वो रामायण और महाराष्ट्र में वैसा तुम मेरे पर कृपा करो, यही बोलने का मतलब है, दूसरा कुछ नहीं। आपकी कृपा के लिए मैं आया हूँ, कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं। तुमको ये देना है मेरे से। मैं भूला गया, मेरे घर में छोटा सा हरि पाठ है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। मैं बोला भैया महाराज को ये दे देना। अब ये अलौकिक रीति होती है कि हम इधर उत्तर दे रहे हैं और बार बार मेरा चित्त जो है ना खींच रहा था, बार बार चित्त। तभी हम कर रुको, पहले चित्त की बात हो जाने दो, तो ये बताना नहीं पड़ता जो आकर्षण है। हाँ, आप जैसा चाहें अभी बाद में। तो हाँ सर, बहुत मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये जो महाभागवत है ना, इनकी दृष्टि में और इनके शरीर में जो भागवतिक परमाणु है ना, बहुत से संत महापुरुषों के दर्शन होते आते हैं, महाभागवत कृतार्थ करते हैं, पर मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है। एक होता है कि समान भाव, एक होता है चित्त का आकर्षण होना। मतलब हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि महाराष्ट्र से आकर के इन्होंने हमें दर्शन दिए, ये हमारा सौभाग्य, हम पर प्रभु की अनुग्रह है कि ऐसे महाभागवत दैन्य हमें आकर दर्शन देते हैं। कल ध्वजा लेके आए थे महाराज जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आए हो, आपकी बैटरी चार्ज हुई
तो कभी कभी हमारी बैटरी चार्ज होती है ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महाभागवतों के दर्शन से, संभाषण से हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह किया तो ये सब महाभागवता के दर्शन देते हैं। हमें खड़ा करो। आज हम बहुत धन्य भाग पे आते, बहुत ऑटोमेटिक भगवान बड़ी कृपा है, ऐसे महाभागवत के दर्शन। ऐसे महाभागवतों की जैसे तो मतलब दर्शन दुर्लभ है। ये तो बड़ी कृपा है कि ये संत हैं, ये महासंत है। मतलब वो पदवियां लगना अलग बात है, ऐसे महासंत मतलब प्रभु जब अपना मानते हैं तो ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ऐसे जैसे राजस्वी यज्ञ की पूर्णता, ऐसे वो ऐसे महाभागवत है एकदम धैर्य। बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अहो भाग्य ऐसे संतों का, ऐसे महाभागवतों का दुर्लभ है, दुर्लभ है। पद मिलना, बड़ी बड़ी ख्यातियां होना, बड़ा वो सब एक, लेकिन ऐसे महाभागवत मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे ऐसे नहीं कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। मतलब दुर्लभ है जो केवल हरि में अपने आप को समर्पित कर चुका है। किंचन मात्र कोई बनावट, कोई नौटंकी, कोई नाटक नहीं, तो नेत्र तरसते हैं। बनावट तो बहुत भगवान की है, संसार में बनावट में ही तो है, लेकिन शुद्ध भगवान के मार्ग का पथिक मिलना, ये आज हमारा हृदय कृतकृत हो गया कि भगवान के ऐसे महाभागवत हमारे को दर्शन देने आए। पर जी आप प्रमाणित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं, अब भी हम उसी में हैं। मतलब अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है कि हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना मतलब भगवान की असीम कृपा होती जब विशुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये ऐसे विशुद्ध महाभागवतों के दर कौन जानेगा उनको महाभागवत। और स्थिति है, जब आए महाराज जी बैठ नहीं रहे थे, मैंने प्रार्थना करके क्या बैठ जो, एक नेत्र एक तक आप पे लगाए। नहीं वो हम जब प्रश्न उत्तर इधर कर रहे थे, मेरा बार बार हृदय आकर्षित कि कोई है, तब दृष्टि गई तो उनका रोक दो, पहले हम बात करेंगे। तो ये मतलब उस समय से हम इसी में खोए हुए हैं कि मानो साक्षात तुकाराम जी का स्वरूप, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जिस प्रीति की चर्चा करते हैं, वो चाहे हरि से हो चाहे प्रिया, जो वो प्रीति में वो स्थित है। वो प्रीति में ऐसे महापुरुषों की चरण रज, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ कृपा होती है। सब में भगवान है, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लिया है वही महापुरुष है। ऐसे तो पदों की डिग्रियां बहुत लगती हैं, सब जगह लगती हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मदन मद मत्सर से विजयी वही महापुरुष। कैसे निर्मल, मतलब तो यही होता है भगवान की कृपा। यही होती कि कभी कभी हंसों को चुगाते हुए कोई परम हंस आ जाते हैं और निहाल कर जाते हैं, देख करके दृष्टि से निहाल कर देते हैं। इनकी दृष्टि में विट्ठल बसे हुए हैं, इनके रोम रोम में विट्ठल बसे हुए हैं। ऐसे महाभागवतों के दर्शन भगवान की कृपा से होते हैं। विजेंद्र कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने पूर्व में बहुत पाप कर्म किए हैं। जीव के स्वाद के लिए छोटे छोटे जीवों को मारकर खाया है। काम के वशीभूत होकर ना जाने कितने ही पाप आचरण बन गए। अब उनकी याद से हमारा रूह काम जाता है। गुरुदेव, आपकी कृपा से ही हम ये जान पाए कि हमने इतने बड़े पाप कर डाले। अब आपकी कृपा से सारे गलत आचरण छूट गए हैं। हमें आपकी कृपा से वृंदावन आने को भी मिला है, श्री जी का नाम मिला है। अब हम से कोई गलत आचरण ना हो, हम श्री जी से अनन्य हो, प्रेम उपासना में आगे कैसे बढ़े, इसकी इच्छा है महाराज जी कि श्री जी की प्राप्ति करनी है। नाम जब अधिक से अधिक करो। पढ़े हो कुछ तो श्रीमद् भागवत पुराण
गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ये 2 ग्रंथ घर में अभी रखो। रोज प्रणाम करके 5 श्लोकों का अर्थ गीता जी का और 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत जी का हिंदी से, वो भाव से पढ़ के समझो कि कह क्या रहे हैं। पाठ नहीं सुनाना है हमें, कोई फल फूल की बात नहीं, हमें समझना है कि शास्त्र कह क्या रहे हैं। और चतुरासी जी के 12 पद रोज पढ़ लो और बिना भोग लगाए ठाकुर जी का भोजन न पाओ। और जो गंदे काम जानते हो अब पुनः गलती ना होने पावे, सावधान रहो। और आधा घंटे नाम कीर्तन करो घर में, जो नाम श्री जी ने दिया है, राधा राधा राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। आधा घंटा नाम कीर्तन करो, इसी से जीवन मंगलमय हो जाएगा। महाभागवत भगवान के जो जन हैं वो यही आचरण करते हैं। और पूर्व में जो हमसे गलतियां हुई, तो आज सत्संग सुन रहे थे, जैसे पहाड़ को चूर करने के लिए वज्र प्रहार हो जाए तो सब चकनाचूर हो जाता है, ऐसे नाम वज्र है और पाप के पहाड़ जमाओ तो सब भस्म हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों का नाश करने के लिए। पर अगर कोई ये बल रखे कि हम दिन भर पाप करें और शाम के राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कह देंगे, तो उसे नामापराध लगता है, उसे डबल दंड मिलता है। क्योंकि ये चीज बचाव पक्ष के लिए है। हमसे पाप हो गए, अब हम सुधरना चाहते हैं, इसके लिए है। अब इसके बल से कोई पाप करे तो फिर विशेष दंड का अधिकारी हो जाएगा। तो इसलिए अब गलती ना हो। जैसे हम इतने पाप किए तो पक्का नष्ट हो जाएंगे, पक्का विश्वास करो हमारी बात पर, बस साधन में चल दो। अब क्या है कि हम फिर वही पाप करें, क्योंकि आपको अपने को पता है ना, फिर बोल देंगे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और फिर नाम जप करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। आपको अवश्य में भोक्तव्यम, फिर दंड भोगना पड़ेगा। और अगर हृदय से है कि अब तक गलती हुई अब नहीं होगी, तो सच्ची माफ हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, भोगने नहीं पड़ेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कौन भोगेगा, सब खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से चलो, सच्चाई से चलो। अच्छा देख भी लिया, मान लो अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं, पर आपने बहुत कुछ बता दिया कि हमने खा पी के भोग के सब देख लिया। सुख क्या है, एक मन का आकर्षण मात्र है। नहीं तो रोटी दाल पा के देख लो, चाहे गंदे गंदे पदार्थ जो पेट ही भरता है। और कोई इतने बड़े बलवान तुम नहीं हो, तो कोई ये जरूरी थोड़ी कि गंदे पदार्थ पाने वाला बलवान होता है। सत्य संयम नियम से चलो तो तुम्हें एक आध्यात्मिक भागवतिक बल आ जाएगा। ये दूसरों को कष्ट देना, जैसे हमको देखो ऐसे काटो तो अपने शरीर में लगता है ना, ऐसे हर जीव को लगता है। आप एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ाइए, वो जी जान से भागेगी, क्योंकि उसको अपना शरीर प्रिय है। अब बोलो आप जिंदा पशु पक्षियों को उबाल उबाल के खा रहे हो। आप देखो मछली को, देखो आप उसको 10 सेकेंड पानी से अलग करो तो ऐसे ऐसे नहीं करने, तो पानी चाहती है, वो जीना चाहती है, उसमें जीव है ना जीव। आप देखते हैं ना, अब उसको लोग कच्चा खा रहे हैं, भूंज के खा रहे हैं, काट कर लो। और जब बोले अपने पाप मोचन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो क्या वैष्णो देवी क्षमा कर देंगे? वो दंड देंगे। अभी सुधर जाओ, अभी प्रायश्चित कर लो, अभी भजन कर लो, अभी हो सकता है। नहीं सोचो कि तुम पापाचारी, पाप करो खूब आचरण और चलो चलते केदारनाथ, तो ऊंचाई से बस गिरेगी तुम्हारी, पूरी की पूरी मरोगे उसमें, पक्का समझो। ऐसे गाड़ी जा रही, भारी पत्थर गिरेगा, वहीं चकनाचूर हो जाओगे केदारनाथ में। क्योंकि नाथ ही का सारा खेल है संसार। उनकी 3 लीलाएं हो रही, एक सृजन लीला और एक पालन लीला और एक विनाश लीला। वही लीला करने वाले, डरो उनसे, पाप कर्म से कोई भी जीव आप देखो जीना चाहता है, कोई भी जीव हो, आप उसे भूंज रहे हो, आप उसे तल रहे हो, करो, फिर तुम्हें तलेगा। माया बहुत विचित्र ढंग से तलती। गाड़ी में बढ़िया फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं, एसी गाड़ी है, बढ़िया बड़ी गाड़ी है, नहीं, और कहीं से वो कनेक्शन फेल हो गया और आग लग गई अंदर। अब पहले तार वो जले जिनसे शीशा और दरवाजा खुलता है, अब बटन दबाते रहो दरवाजा नहीं खुलेगा, चिल्लाते रहो आवाज बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर आराम से भून के तैयार हो गए। ये किसने भून दिया? काल ने भून दिया। ये कोई नई बातें नहीं, आप लोग तो सुनते हैं ना समाचार, कमरे के अंदर बंद हैं, आग लग गई, वहीं मर गए।
क्या है, ये हमारे कर्म है। इसलिए भाई जब तक मनुष्य जन्म है तब तक मोचन कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे हृदय से तुम्हें पश्चाताप है, ओहो प्रभु बहुत गलत हो गया, नहीं भोगना पड़ेगा, अब नहीं करूंगा, राधा 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 नहीं भोगना पड़ेगा पक्का। लेकिन ये वो है कि चलो चलते हैं, खूब पापाचरण करते हैं और भंडारा करवा देंगे, हो भी जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मां की बात को तो मानो। आप देवी भागवत पढ़ो, देखो अम्बा क्या कह रहे हैं, शिव पुराण पढ़ो, देखो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कुछ, तुम कर रहे हो पापाचरण, तो बात नहीं बनने वाली, ये पक्का समझ लो। आज तक हमें कोई भी अधर्माचरण करने वाला उदाहरण बता दो जो आर पार सुखी हुआ हो। कुछ दिन के लिए सुखी दिखाई दे तो ऐसा मान लो जैसे फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, ऐसे उसके बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी हो रही। जो पाप में बढ़ रहा है, पाप कर रहा है और खूब फल फूल रहा है, जिसे तुम कह रहे हो सुखी हो रहा, वो सुखी नहीं हो रहा, उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जा रही। आगे देख लेना परिणाम, ऐसा विध्वंस होगा कि राहन को कुल रोवन हारा, ठिकाना नहीं, मिट्टी में मिल गए, काल ने रौंद के फेंक दिया। इसलिए धर्माचरण करे। हाँ, जब पश्चाताप कर लोगे तो फिर भगवान एक अवसर देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा मैं बहुत नीच पापी हूं, मैंने बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा, चाहे मार डाला जाऊं, अब गलत नहीं करूंगा। और राधा राधा पक्का सब क्षमा हो गया और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। जी। परीक्षित पराशर जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या नाम जप करते समय जीव से करें और मन कहीं भागे या कहीं जाए तो क्या वो समान फल प्रदान करेगा? बिल्कुल प्रदान करेगा। आपका भाव ना हो, कहीं और हो, फिर भी आपको अगर अमृत पिला दिया जाए तो अमर हो ही जाओगे ना, या आग छुआ दिया जाए तो जली जाओगे ना। जान के छुओ, अनजान में छुओ, धोखे से छू जाए, कैसे भी आग जला देगी, क्योंकि उसमें एक शक्ति है दाहिका। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। क्यों? क्योंकि नाम में तारण शक्ति है, नाम में महासुख शक्ति है। आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, बिल्कुल श्रद्धा न हो, लेकिन जपो, आपका परम मंगल हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा। अच्छा, आज मन भाग के जा रहा है, कल यही नाम मीठा लगने लगेगा। जैसे आप 5 मिनट भजन करने लगे और उस 5 मिनट में कोई आके आपसे बात करे तो आपको गुस्सा लगने लगेगी, यार 5 मिनट तो भजन करने के लिए बैठता हूं, उसमें मतलब 5 मिनट मन ने पकड़ लिया, पकड़ाओ इसको धीरे से, 10 मिनट पकड़ाओ, 15 मिनट पकड़ाओ, 50 मिनट पकड़ाओ, फिर धीरे धीरे 24 घंटा पकड़ा दो। मन कहीं भी जाए चिंता मत करो, अभी प्रारंभ में मन की यही दशा होती है, पर एक दिन मन पंगु हो जाएगा, एक दिन यही नाम मन को डुबो देगा, देख लेना। अपने लोग तो इसी मार्ग में चले ना, इसलिए पूरे जीवन की बात करें। अभी चिंता मत करो। अगर अभी इसको देखोगे कि मन नहीं लगता तो उसका फल क्या मिलेगा, फिर फल नहीं मिलेगा तो क्यों जपूं, तो वैसे ही मन नहीं लग रहा है और भजन में और त्रुटि हो जाएगी। नाम में मन लगे ना लगे, नाम बराबर फल देता है। अपवित्र हो या पवित्र हो, भाव हो या कुभाव हो, देखो इसका परिणाम देखो। पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवान के पार्षद आ गए और परम पद की तैयारी हो गई। इसलिए आप चिंता न करो। बोलो कि होता क्या है, जैसे जीभ से जप रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या है, मन से जब जपना शुरू करते हैं थोड़ी देर तो ये रहता है, फिर 3-4 मिनट के बाद ये जैसे कुछ लीला चिंतन हो रहा है ना, कुछ देखा है, जैसे आपसे कोई भरत चरित्र सुना है, ये उसमें गया हुआ है। अभी क्या है, वो नाम देखो अगर ऐसा जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, वो संसार के लीला चरित्रों में ना जाए और भगवान के लीला चरित्रों में जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा भैया। इसे दोष नहीं कहते, ये तो बड़ा भारी गुण है कि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लीला चरित्रों का चिंतन कर रहे हैं या साधु समागम का चिंतन कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो विरोध उसका भी नहीं करते कि जो नाम जप करके संसारिक चिंतन कर रहे हैं तो भैया तू कर नाम जप, इन प्रकार कर, वो मंगल ही करेगा तुम्हारा, मंगल भवन का नाम है। फिर आप तो लीला चिंतन की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या है, फिर ये लगता है क्यों ना जीभ से दोबारा जपना शुरू करूं इसको। जी हाँ, हाँ बिल्कुल कीजिए, भाग गया, इसको पकड़ के लाना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अगर भगवान का चिंतन कर रहा है, कोई भक्त का चिंतन कर रहा है, तो उसे घसीटने की जरूरत नहीं है। नाम जब करते हुए और डूबने दो तो पवित्र हो जाएगा, बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान और भगवान का जो भक्त है
उसके चिंतन से सुमिरन नाम पवित्र ति दरस परस अगनाश। जो भी उन संतों का या भगवंत का चिंतन करते हैं तो हमारा मन मलिन जो होता है वो निर्मल होने लगता है। अगनाश, अग माने पाप, मलिनता, इसका नाश होने लगता है। और जैसे जैसे मन निर्मल होगा तो फिर स्वयं मन जप करने लगता है, और जब मन जप करने लगता है तो उसका प्रमाण मिलता है, फिर आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब मन से भजन होता है ना, वो आनंद आता है, तो फिर रोना आता है कि प्रभु आप हम पर कितने कृपालु हो नाथ, मुझ जैसे अधम को आप इतनी उच्च कोटि की अवस्था दे रहे, आप नाम जप करवा रहे, आप लीला चिंतन करवा रहे, कितनी कृपा है। फिर उसके अंदर रुदन, और यही भगवत प्राप्ति का आगे मार्ग खुल जाता है। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जहाँ रोना शुरू हुआ तो लालसा प्रकट हो जाती भगवान के मिलन की, और जहाँ आर्त भाव से पुकारा तो भगवान कृपा करके फिर मिल जाते हैं। बहुत सही मार्ग में चलते। कोई नशा तो नहीं करते, हाँ, कोई गंदी क्रिया आसपास, बस इतना तुम मेड़ बांधते रहो। और फिर आगे का मार्ग, नाम जापक को ये ध्यान रखना चाहिए, कुत्सितवाद विकारें परधन सुनसिख मंद परती बंचु, इनसे बचना चाहिए। कुत्सितवाद, गंदी बातें ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होता है। गुरु जी जैसे कुछ समय तो क्या हुआ, शुरू से जब करना शुरू किया ना, तो पहले तो पुराने विचार आते थे। उसके बाद क्या है, क्योंकि अब बहुत कुछ देखना बंद करके सिर्फ सत्संग और जैसे भक्तचरित्र देखते हैं ना, तो अब क्या वो आता है बीच में। बहुत सुंदर, वो तो निषेध नहीं, वो तो निषेध, अपने मार्ग की बात निषेध नहीं। कुत्सित, देखो शब्द पर जाओ, कुत्सित जो गलत बातें हैं, जो हमें प्रभु से विमुख करने वाली, वो हमें सुनना नहीं, वो हमें बोलना नहीं, वो हमें देखना नहीं। और विकारें, जैसे काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये विकार, इनके फंसाव में न फंसे। परधन, दूसरे का धन हम किसी तरह न चुराएं, ना अपहरण करें, न स्वत्व छीने, और दूसरे की माता बहनों की तरफ हमारा गंदा भाव ना हो। और नाम जप करें तो बहुत जल्दी, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये उन्नति के लक्षण है, ये अध्यात्म की उन्नति के लक्षण है। बस चुप रहना, गर्व मत करना, अपनी स्थिति किसी से मत बताना, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ये विकार आते रहते हैं, सब चले जाएंगे सब, अगर ये ना जाते तो फिर संत महात्मा आगे कैसे बढ़ते। हम लोग पैदा हुए संसार में, पले संसार में, तो हमारे अंदर भी तो संसारिकता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हमारे अंदर भी तो नामय से तो दूरी होती है, नामय से तो उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो ऐसा थोड़ी कोई जन्म से कोई सिद्ध बिरले ही पैदा होते हैं भगवान के कारक पुरुष। अपने लोग तो माँ से पैदा हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब हृदय में, धीरे धीरे नाम जप भगवान का भरोसा, संतों का सत्संग, धीरे धीरे निर्विकार हो जाता है। हाँ, इसलिए डरना नहीं। अनिल चौधरी जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मेहनत के बावजूद अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो पहले यहीं रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई या अच्छा जो भी कार्य करते हैं, परिणाम अच्छा नहीं आता, तो उसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, बुरा, पूर्व का जो बुरा प्रारब्ध होता है वो बहुत जोर का होता है। पर इस समय का वर्तमान यदि हमारा जोरदार हो जाए उससे, तो उसको रौंद देगा, उसको रौंद देगा, पर आएगा वो जरूर बुरा प्रारब्ध। जैसे बचपन से भजन मार्ग में चले, क्रिया बहुत मंगलमय, लेकिन प्रारब्ध बहुत बुरा, दोनों किडनी फेल कर दिया। अब ये क्रिया बहुत मंगलमय भजन की, तो वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, प्रारब्ध ने तो अपना परिणाम दिखा दिया। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छी किसानी की, पर हमारा जब परिणाम आया तब वो नहीं आया जो आना चाहिए, या जो परिणाम आया उसमें बड़ा विघ्न पड़ गया, वो नष्ट हो गया। फसल बिल्कुल तैयार है और वर्षा ओले गिर गए, सब नष्ट हो। इसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है। बुरा जो हमारा पूर्व किया हुआ कर्म है वो हमको आके नष्ट कर देता है। जैसे कुछ पाप होते हैं कि हम लोग जानबूझ करके भी उसे पाप ना समझते हुए कर बैठते हैं। जैसे गृहस्थी में गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, बहुत से ऐसे पाप हैं जो बहुत बड़े पाप हैं, उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते, वो हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, हमारे जीवन की उन्नति में, हमारे मंगल विधान में आकर के टांग लगा देते हैं। ऐसे पूर्व में कितने हमारे पाप हो चुके हैं। तो इस समय वर्तमान में हम जी जान की मेहनत करते हैं, पर सफलता नहीं लगती, क्योंकि पूर्व, और ऐसा देखा गया कि कोई है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई वो मतलब मेहनत उस कोट की नहीं हो, बहुत सफलता है, उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। तो हमको उसके पूर्व के पुण्य के प्रताप को देख करके अपने को कोसना नहीं है। अब हम नई खेती अच्छी करेंगे, ये हमारा पूर्व का प्रारब्ध है। एक बार गिरे, दो बार गिरे, लेकिन हर बार प्रारब्ध थोड़ी हमको गिराएगा। हम हर बार नया प्रयत्न करके एक बार सफलता प्राप्त करेंगे।
आगे। उसके लिए फिर मतलब नाम जब ही। हाँ, नाम जप करते रहो, जो कार्य करो उसे बार बार करने की चेष्टा करो, उसको हारने की चेष्टा नहीं। एक बार असफलता, मान लो किसानी है या कोई व्यापार है या कोई भी कार्य है, हमको इस व्यापार में सफलता नहीं तो हम दूसरा व्यापार करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, एक दिन तो सफल होगा, क्योंकि हर क्रिया का फल है और वो प्रारब्ध हमको बार बार गिरा रहा है। तो कब तक गिराएगा, वो जमा कितना होगा, कितना गिराए। और नवीन हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी उन्नति निश्चित हो जाए। अगर आज हम नाम जप ना करते होते, भगवान की शरण में ना होते, क्या विचार सड़ रहे होते और क्या जीवन सड़ रहा होता। और आज भगवान की शरण में है तो उत्तम विचार और आनंदमय जीवन। सुबह से हम भूले हुए हैं कि हमारी किडनी फेल है, भूले हुए हैं, क्योंकि हम चर्चा में लगे हुए, भगवान की वार्ता में लगे हुए, भगवान में लगे हुए। तो हमें कितनी सुंदर दिनचर्या दी भगवान ने, ऐसा रोग होते हुए सब चल रहा है। अगर ये ना हो तो मतलब क्या तुम्हें, अब जैसे हम बैठे हैं ना, कोई ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द ना हो, लेकिन ये क्यों हमको व्याप नहीं रहा, क्योंकि हम है नहीं वहां, उस चिंतन में नहीं है। हम श्री जी का चिंतन, भगवत चर्चा, अब जैसे शांत एकांत बैठ गए तो फट से अपने में लग गए, वहाँ हम जा ही नहीं, वो हमें घसीटे नहीं पा रहा, इसलिए हम एकदम स्वस्थ से नजर आते हैं। लोग पूछते हैं कि सही में तुम्हारी किडनी खराब है। लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे चकाचक दिखाई दे रहे, खूब बोल रहे, कैसे किडनी। तो ये प्रारब्ध का अपना प्रभाव है और हमारे नवीन कर्म का ये प्रभाव है। तो हम इतना जोर कर नवीन कर्म करें कि बुरा से बुरा प्रारब्ध भी हमको मिटा ना पाए, हमको नष्ट ना कर पाए, क्योंकि कर्म तो बुरे होते हैं। देखो, जैसे हम कहते हैं भगवान यार सही निर्णय नहीं किया, ईमानदारी से देखो, आप इसी जन्म के देखो, अगर बचपन से लेके अभी तक के कर्मों का हिसाब एक कर्म का, तो आजीवन जेल में होते। आप ईमानदारी से देख लो, किसी बच्ची के छेड़ने का फल क्या होता है। और ये गलतियां कोई बिरला ऐसा होता होगा जिससे ना होती हो, नहीं प्रायः सबसे हो जाती है। कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो आज तक दबी हुई हैं, हमारी कोई जाना नहीं और उनका फल कोई मिला नहीं। तो अब बीज दबा है तो अंकुर तो होगा, उसमें फिर फल तो आएगा ही, भोगना पड़े। होती है ना गलतियां ऐसी। अगर हमारे जीवन के रजिस्टर को खुद हम ही जांचे और निर्णायक रखा जाए तो यही हाथ जोड़ जाएंगे कि भगवान बड़ी कृपा है जो आपने मुझे बचाया, नहीं तो जरा सी गलती में फंस जाए, जरा सी गलती में तो जेल पहुंच जाए, जरा सी गलती में। तो ऐसी कितने जन्मों में हमारी गलतियां होंगी, वो हमारी जमा है, वो हमारी जमा है। बहुत बड़ा गलती का दंड मिलता है, बहुत बड़ा दंड। 5 मिनट की घटना में ऐसे कितनी गलतियां हमसे हुई हैं। मतलब जैसे जो मांस खाते हैं, एक जीव है, जैसे हमारा शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव का शरीर। अब उनको पता है, बोले 10 साल से मांस खा रहे हैं, अब कितने जीवों को खा गए, अब कितने जीव हत्या हुई आपसे। अगर उनका टोटल हिसाब जोड़ा जाए तो कितने जन्म तुम्हें मुर्गा और बकरा बन के काटना पड़ेगा, क्योंकि पक्का है तुमने जिनका, बोले हम काटते नहीं, हम तो दुकान से लाते हैं। बात एक ही हुई, एक ही बात हुई, आपने उनका। तो अब आपको मान लो आपने 5000 मुर्गा खाए, अब 5000 जन्म आपके मुर्गा के होंगे, 5000 बार आपका गला कटेगा। और अब अगर भगवान उसको इसमें निपटा दे कि आप जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर टूट गया, अब फ्रैक्चर ठीक हो गया, लंगड़ा के चल रहे हो, लेकिन 5000 बार जन्म के नाश हो गए और नाम जप करते हो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो गए, तो मुनाफा हुआ कि घाटा। हम लोगों को लगता है भगवान घाटा किए, जब से भक्ति शुरू की तब से यही सब हुआ, तभी से सब शुरू। नहीं, बड़ी कृपा हो रही, भगवान के न्याय में बहुत कृपा है। अगर वो सही ईमानदारी से हमें कष्ट दे तो निश्चित, ये हम इसलिए कह रहे, जैसे बच्चे ने कहा मन बहुत गलत सोचता है, ऐसे सबसे जवानी में गलतियां होती हैं। कोई बिरला ऐसा होता होगा जो भजन में लगा है तो वो पाप कम हुए हों, पाप ना हुए हों ऐसा हम फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मन है, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप में नष्ट कर रहा है। जैसे मानो एक बार के वीर से एक संतान उत्पन्न होती है, उसमें होता है ना, आप उसी को नष्ट किए, क्या वो अपराध नहीं है? व्यर्थ में आपने उसको नष्ट कर दिया। आप, ये सूक्ष्म विचार हैं। अगर वही यथास्थान धर्म पूर्वक पहुंच जाता तो उससे संतान होती ना, उसको व्यर्थ किया ना, उसको नष्ट किया ना, तो क्या उसमें पाप नहीं है? शास्त्र में लिखा हुआ है, व्यर्थ उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है।
जैसे आपको अपना शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं। अगर अभी आप अपने शरीर को नष्ट करने की चेष्टा करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाए, तो आप बंदी बना लिए जाएंगे। ये सरकारी है वस्तु। आपके शरीर पर आपका उतना अधिकार है, केवल खाओ पियो, मौज करो, सेवा करो, लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर, ऐसे उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो एक अमोघ शक्ति है। ऐसे कौन विचार कर रहा है? कितने हजारों बार नष्ट कर रहे हैं, क्या वो पाप नहीं बन रहा? बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका अगर निर्णय किया जाए तो हम फंसे फंसाए रखे रहेंगे। तो हमारे अब वो दिमाग में तो है नहीं कि हमने पाप किया। अब वो जब निर्णायक के द्वारा निर्णय करके वो हम जब उन्नति में जाएंगे, पाप का फल होता है दुख, संकट, विपत्ति। तो अगर हमने जो चाहा वो हो गया तो दुख और विपत्ति आएगी कैसे? जो हम चाह रहे हैं उसमें वो टांग मारेगा, और उसके उल्टा जब होगा तब हम बैठ के जलेंगे। तो ये जलन से वो पाप नष्ट हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए नाम जप करें, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। तो जो दूसरों को दुख पहुंचाया, हमने पाप किया, वो नष्ट हो जाएगा और आगे हम उन्नति को प्राप्त होंगे। पक्का सिद्धांत है, इसमें कोई छुपा वाली बातें नहीं और इसमें कोई दम्भ पाखंड की बात है, सच्चा। इसलिए आज सच्चा सिद्धांत सुनना लोग कम चाहते हैं। अब ऐसे हम श्री जी की चुनरी, दुपट्टा या जो मेवा विचार कुछ भी ऐसे देला, उसका ज्यादा खास महत्व तो नहीं। और जब तुम्हारी जेब से 3-4 लाख रुपया गए तब लगता है। ये जो राख मिली है ना, आप ऐसे मत समझना 3 लाख रुपया दिया है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर किसी का काम बन जाता है तो वो उसके पुण्य का संयोग होता है। वो राख होता, जंतुर से नहीं होता, उसका पुण्य का संयोग होता है। इसलिए भ्रमित मत हो, अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो, खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और आए हुए प्रारब्ध से लड़ना सीखो। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिराता है हमको, एक बार हम निकल ही जाएंगे। अवनीश मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे गुरुदेव। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है हर समय। सबका मन बच्चा परेशान करता है, तुम्हारे थोड़ी। पूछो किसी का कि तुम्हारा मन परेशान नहीं करता, सबको परेशान करता है। इसका काम ही है परेशान करना। ये विपरीत दिशाओं में भागता ही रहता है। इसको समेटने के लिए ही तो भजन है। भजन के बिना ये समेट थोड़ी सकता है। शास्त्र स्वाध्याय करे, सत्संग सुने और उसके अनुसार आचरण करने की चेष्टा करे। आचरण करने में जो हमें बल चाहिए वो नाम जप से बल मिलता है। नहीं तो सबको परेशान किए मन। जितनी जेलें भरी है सब मन ही के द्वारा तो भरी है, और जितनी बदमाशी होती है, उद्दंडता होती है, सब मन ही के द्वारा तो हो रही। जितनी गंदी बातें सब मन ही के द्वारा तो हो रही। महाराज जी, घर वालों के प्रति भी अनिष्ट घटना की सोच लाता है, दृश्य लाता है। वैसे ही पूजा के समय भगवत देखो विग्रहों बच्चा, में अगर इसको मन को संभाला ना जाए तो घर वालों की बात जाने दो, अपना अनिष्ट कर लेता है। यही तो है। इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है बच्चा, सारा खेल मन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो और नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इस तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो। वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। जब आप नाम जप करते हुए मन की बात को काटोगे तो तुम्हारे अधीन होता जाएगा, और जब नाम जप छोड़ दोगे, उसकी बात सुनोगे तो तुम उसके अधीन होते चले जाओगे। वो जैसा कहेगा वैसा प्लान करवा देगा। ये इतना दुष्ट है कि आ जाए तो अपने माता पिता का गला कटवा दे। ये इतना दुष्ट है कि अपने हाथ से अपना गला कटवा दे। ये डिप्रेशन में पहुंचा दे। और ये इतना अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। ये भी बात है, ये भगवान की भी प्राप्ति करा दे। इसलिए हमें लगता है बच्चा, मन को छूट नहीं देना चाहिए, मन को अधीन करना चाहिए। मन को शास्त्र, संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना चाहिए। नहीं, बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते। इतना गंदा है, आप देख लो। इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते कि यार ऐसा कैसे कर सकता है आदमी। वो ऐसा भी करवा देगा, जैसा तुम सोच नहीं सकते वैसा भी करवा देगा। बहुत गंदा है। इसलिए इसको गंदगी से एक बार निकालने की हिम्मत करो। अब हमारा इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती निकालने की कि हम और मन एक हो गए। मन कहता है आम, तो हमें लगता है मेरे को चाहिए, मैं ही चाह रहा हूँ आम। लेकिन वो मन की मांग। अब हमें देखना है आम हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इस समय आम खाने से क्या परिणाम होगा। अगर हम इनका निर्णय करें और ये पता चले कि इस समय गर्मी में ऐसे आम नहीं खाना चाहिए, तो ये नहीं खाऊंगा। अब वो बार बार 100 बार आपके सामने रखेगा, नहीं खाओ,
हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर लेते हैं ऐसा नहीं, गलत है। जब गलत है तो नहीं नहीं नहीं, अब वो आपके सामने दूसरी पेशगी रखेगा। ये दिन भर यही करता रहता है, जाल बुनता रहता है, और भजन करने वाले दिन भर इससे लड़ते रहते हैं, इसकी बात काटते रहते हैं। धीरे 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 ये जब अपने अंडर में आ गया, यही फिर महात्मा बना देता है, यही भगवान बना देता है। इंसान भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोग कहने लगते हैं यार ये तो साक्षात भगवान है, ऐसे नहीं कहने लगते। और मन नीचे गिरा दे तो बोले तो शैतान है यार, ये तो राक्षस है यार, तो मन ही ने तो करवाया। तो इसलिए मन को तो बच्चा सुधारना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुधारोगे तो ये जेल पहुंचा सकता है, ये दुर्दशा कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है बच्चा मन को तो जरूर अंकुश में लिया जाए, नहीं बड़े बड़ों को ये दुर्गति पहुंचा देता है। बहुत अपराधी है ये, अगर इसको छूट दे दो तो अपराध के सिवा अच्छा सोचता ही नहीं है, गलत ही सोचेगा। आप छूट दे के देखो, गलत ही सोचेगा, और इसकी सोच में चल दो तो राक्षस बन जाओ। अब जो बच्चे चूक कर दिए हैं राक्षस ही तो बन गए, पराई माता बहनों की तरफ गंदा भाव, गंदी दृष्टि, और फिर हमारी कोई गंदगी जान न जाए इसलिए उनकी हत्या, तो आजीवन कारावास भोग रहे हैं। इसलिए या फिर सूट कर दिए गए। इसलिए बच्चा मन की गंदगी को संभालो। ये जो गंदी बातें सोच रहा है इसके सुधारने का एक उपाय है, नाम जप करो, ये पवित्र होने लगे। जैसे जैसे मन पवित्र होता है तो पहचान क्या होती, अच्छे विचार देने लगता है। जैसे गंदा मन है तो गंदी बातें फेंक रहा है, जब ये अच्छा हो जाएगा ना तो अच्छी बातें हो जाएंगी। जैसे संत जन है, अब मन ही तो सारा खेल है, और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के विषय में सोचते सोचते रोने लगे। प्रभु के विषय में देखो, मन है आनंद में डुबो दिया, सोचते सोचते मन इतना क्रोधित हो गया, अब नहीं रहा जा रहा, उसने उसका कत्ल कर दिया या उसका उसने अहित कर दिया। तो इसकी सोच बदले। भजन क्या करता है, सत्संग क्या करता है, अध्यात्म क्या करता है, सोच बदलता है। गंदी सोच गंदा मन, अच्छी सोच अच्छा मन। नाम जप करो, अच्छा मन हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक सृष्टि में, ये नाम ही है। नाम राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, वो मन को पवित्र। पक्का विश्वास करो, विश्वास करके जपना शुरू करो, देखना आज जो मन है वो कल कैसा लगता है, कल कैसा अनुभव में आएगा। जब आप नाम जप करते करते आगे जाओगे तो कैसा आनंद देगा। इसलिए नाम जप करते हो, चालू करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। यही अवस्था है, गड़बड़ी करके मन यही नाश कर देता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। कोई नशा तो नहीं करते, हाँ नशा मत करना, मोबाइल से गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, अभी ठीक होने लगेगा। इसको सहयोग ना मिले भर और नाम रूपी दवा मिलती रहे तो नाम ठीक कर देगा मन को। तुषार जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से जाना कि प्रभु स्वयं से स्वयं में खेल रहे हैं, प्रभु ने अपना विस्तार सृष्टि रूप में किया है। अगर ऐसा है महाराज जी, तो फिर मनुष्य रूप में भी प्रभु ही हैं, और फिर उनको स्वयं का विस्मरण कैसे हो गया महाराज जी? यही माया है, यही माया है। स्वयं की ही तो जानकारी करनी है, और किसकी जानकारी करनी है। आत्मा क्या है, आप ही तो है ना, आप ही आप हैं, और आप ही आप हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं बना हुआ हूं। अपने आप को भूल गए, इन कमरों में आके भूल गए, इस शरीर में आके। अब आपको ऐसा लगता मैं पुरुष हूं, पक्का 100% नहीं लगता मैं पुरुष हूं। फिर अंदर देखो तो मन में इतना तदात्म हो गया कि जो मन माना वही हम माना, जो मन नहीं माना वो मैं नहीं माना, जो मन देखना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूँ, जो मन सुनना चाहता हूँ ये इंद्रियों का विलास है, आपका नहीं है। आप अपने को भूल ही तो गए ना, बस ये बात हो गई। तो आप अपने से अपने आप को भूल गए, तो आपको जगाने के लिए वही आपका आत्मस्वरूप गुरुदेव रूप बैठा, वही आपको जगा दिया। जब जगे तो न गुरु न शिष्य, वही एक परमात्मा है, दूसरा नहीं है। ये खेल चल रहा है, आप जाग जाओ। जब जगोगे वास्तविक दृष्टि में, तब देखोगे परमात्मा की सिवा कोई नहीं है। अब उस जे ही जाने, चौपाई का अर्थ समझना, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा
स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से ये संसार खो जाता है। कैसे? जैसे आप स्वप्न में देख रहे थे बहुत कुछ, जब आपको जगा दिया गया तो कुछ नहीं था, न स्त्री, न पुरुष, न भोग, न विलासता, न दुश्मन, न मित्र, न संसार, कुछ नहीं था। ये कब पता चला? जब जगे। लेकिन स्वप्न में तो सब कुछ था ना। ऐसे ही मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई योगी जो परमार्थी है, प्रपंच का त्याग करके भगवान में स्थित, अब वो अनुभव में आ गए। एक चौपाई का अर्थ समझो, जहां जीव भगवान को जाना तो भगवानमय हो गया, और भगवान ही जनाते हैं। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो वो भगवान था ही, जब जाला तो अपने स्वरूप को जान गया। अब हम लोग जो इस समय शरीरासक्त हैं, लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं? गंगा जल एक चम्मच तो उसे क्या बोलेंगे? गंगा जल तो बोलेंगे ना। और एक टैंकर भरा हो तो गंगा जल बोलेंगे, और धारा बह रही तो गंगा जल है। तो हम अंश है ना भगवान के। तो भगवान का अंश पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अंश बचा ना, वो भी पूर्ण ही है। पर हम अपूर्ण हैं शरीर के अभिमान के कारण, माया के बंधन में बंध गए। हम ही अपनी द्वारा माया, जैसे वो देखा है मकड़ी अपने मुंह से ही पूरा जाला रचती है, उसी में फंस जाती है। बस बस ऐसे ही है, हम अपने जाल में ही फंस गए, अपने ही रचे हुए जाल। बंधे कीन बरकट की लाई, अपने जाल में फंस गए। इसमें पक्का बच्चा कोई संशय नहीं है। यदि हम व्यवहार का त्याग करके आंतरिक और परमार्थ को देखें तो वही परमात्मा बैठा हो। आप कौन हैं? आपकी सत्ता ही नहीं। जब आपका परिचय पूछेंगे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, आप अपना परिचय नहीं बता। जो आपका परिचय है वो परमात्मा का परिचय है। जो परमात्मा का परिचय है वो आपका परिचय है। आप जो परिचय दे रहे हो वो प्रकृति का दे रहे हो। ये प्रकृति के द्वारा रचा शरीर है। और ये जहाँ जन्मा वहाँ की बात कहोगे, आप अपना नाम बताओगे, आप अपनी हाइट ऊंचाई, फिर सब ये जितना है सब प्रकृति का परिचय दे रहे हो, परमात्मा का परिचय नहीं। आप में जो बिजली है, पावर है, वो परमात्मा है। ये बात समझना होगा। ये पहली बार प्रभु जी जब सृष्टि बनी महाराज जी, तो उसके बाद कैसे ये विस्मरण, कैसे याद तो रहा होगा जब आप स्वप्न में कोई रचना देखते हैं क्या कि कहां से शुरुआत हुई है? बस ऐसे ही इसका ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। आज तक कहीं तारीख लिखी हो किसी भी पुराण में, ग्रंथ में, सन संवत्सर, कि भगवान ने अमुक तारीख को, अमुक संवत्सर को, अमुक दिन को सृष्टि रची थी। जब सृष्टि रचना की बात आती है तो अनादि शब्द आ जाता है, और जब सृष्टि की बात आती है तो अनंत शब्द आ जाता है। अनादि और अनंत, कोई अंत नहीं पाया, कोई अंत नहीं पाया इस माया का। शुरुआत जैसे आप स्वप्न में क्या शुरुआत थी, तो आप केवल विचरण कर रहे हैं, कोई शुरुआत। और आपके सिवा स्वप्न में कुछ नहीं था। आप ही बाजार बने थे, आप ही स्त्री बने थे, आप ही पुरुष बने थे, आप ही मरने वाले बने थे, आप ही मारने वाले बने थे, आप ही समुद्र बन गए, आप ही डूबने वाले बन गए। जब जगे तब पता चला कि कुछ था क्या? कुछ नहीं था। आप तो आराम से एसी रूम में सो रहे थे, शरीर तो आपका एसी रूम में पड़ा था, लेकिन सब बिल्कुल ऐसे बच्चा। ये अनादि अनंत भगवान की माया है। ये एक भ्रम है। जैसे एक कई तरह के शीशे के महल में हो, शीशे के कई तरह होते ना, एक आपको बड़ा चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा दिखा देगा, एक टेढ़ा दिखा देगा, कई शीशे होते ना। अब ऐसे शीशे से बना भवन हो तो आप अपने को ही देखकर भ्रमित हो जाएंगे कि इतने रूप के आदमी इसमें विराजमान है, और जबकि वो सब रूप आपके ही है। ऐसे ही माया का आकर्षण ऐसा है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भास रहा है। ये अनेक रूप है नहीं, वो एक ही है, एक ही पंचभूत है सबके। और देखो माया का खेल देखो, अगर किसी की आंख यहाँ होती तो अलग अलग पहचाना जाता कि उसके माथे पे सबका एक ही ढांचा है।
और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, सबकी अलग, मतलब उसकी जादूगरी देखो, किसकी? माया की। कितनी बड़ी जादूगरी। उसी माया में हम भूल गए। जब जगे तो माया का अर्थ जानते हो, जो नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। अपने लोग फंस गए। अब इसे छूटने के लिए संगोष्ठी बुलाई जा रही है। अध्यात्म और नाम जप, संत समागम, यही साधन है जिनके द्वारा हम इस माया से, अब कम से कम इतना तो पता चलने लगा। भले हम शरीर राग नहीं छोड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ ही रहा है कि यार मैं शरीर तो नहीं हूं। आ रहा है ना, तो जागने की शुरुआत होने लगी। अब जगने लो। जिस दिन जग गए उस दिन आपकी दृष्टि में संसार नहीं होगा, वही परम तत्व परमात्मा केवल दिखाई देगा। जैसे हीटर, फ्रिज, हाइलोजन, जीरो पावर का बल्ब, इन सबको देखने के बाद आपकी महानता कारण पर रहेगी कि बिजली तो सब में एक ही है। यंत्र के प्रभाव से कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं प्रकाश, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, लेकिन बिजली तो एक ही है। क्या जीरो पावर में बिजली नहीं है? क्या जीरो वाट वाले में बिजली नहीं? हाइलोजन में भी वही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली तो वही है। यंत्र के अनुसार उसका प्रयोग अलग अलग है। ऐसे ही चींटी में भी वही परमात्मा है, हाथी में वही परमात्मा है, विद्वान में भी वही परमात्मा है, मूर्ख में भी वही परमात्मा। तो जो कारण तत्व परमात्मा को देखने लगते हैं, उनके हृदय से सृष्टि का महत्व चला जाता है, और जो सृष्टि को देखता है उसके हृदय से परमात्मा का महत्व नहीं रहता। अब देखो, अपनी दृष्टि में सृष्टि है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, तो परमात्मा का महत्व नहीं है। और जिसकी दृष्टि में परमात्मा है तो फिर इसका महत्व ले। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, कहते हैं। तो बस हमारे दिमाग में अभी सृष्टि है, प्रकृति है, माया है, परमात्मा नहीं बैठा। और जब परमात्मा बैठ जाएगा तो माया प्रकृति संसार नहीं रह जाएगा। देखो, गोस्वामी जी ने देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सबको भगवान देखा, सब में राम जी बैठे, यही देखा। जड़ में, चैतन्य में, सब में, जहां देखा वहां अपने सिया राम को देखा। सिया राम में सब जग जानी, सबको पूरा। हम कहाँ देख रहे हैं? हम स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, दुष्ट देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, तो हम परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं। और जो परमात्मा देख लिया उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रह जाती। ये बात है। अब आगे बढ़ो, भजन करो प्रभु का, और वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे तो आप भी प्रभु में हो, ये अनुभव में आ जाएगा। कर्मों को लेके भी ऐसे ही था, जैसे जब इंसान का पहला जन्म हुआ मनुष्य का, तो उसके पहले जब उसके कोई कर्म ही नहीं थे, जो पहला जन्म हुआ वो किस? कोई पहला नहीं है। नहीं, भाई स्वप्न में आपका पहला जन्म हुआ था क्या? झूठे को आप सत्य क्यों मान रहे हो? आप उसे सत्य, हम यही कह रहे हैं, जब सृष्टि आप देखो, ये जो कर्म है, ये जो जन्म है, ये सृष्टि है ना, इसलिए परमात्मा नहीं आपके ज्ञान में। और जो परमात्मा तो ये है ही नहीं ना। स्वप्न में कुछ था क्या? कुछ नहीं था, तो उसकी चर्चा नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। नास तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं है, भ्रम है वो। हाँ, यही बात समझ में आए। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु। अगर हम उसकी सत्यता मानेंगे तो फिर ये भ्रम जाएगा नहीं। स्वप्न में प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों झूठे थे। क्या प्रारंभ था, क्या मध्य था, क्या अंत था, उसकी सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, उसकी सत्ता ही नहीं है, असत की सत्ता ही नहीं है। और हम सारा विद्वता, सारा जोर इसी की सत्ता पे लगा देते हैं। जो है नहीं उस पर हम क्यों जाए? सत्य, जो आप यहाँ अध्यात्म की चर्चा करो ना, जैसे प्रपंच ज्ञान नहीं है, प्रपंच की वार्ता, तो फिर हम भी शास्त्र पढ़े हैं, हम अभी आपको बता सकते हैं कि भगवान ने संकल्प किया, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये सृष्टि रची, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर अपने आप को जब देखा कि सब विरक्त ही हो रहे हैं तो 2 भागों में कर लिया, मनु और शतरूपा। फिर उससे मैथुन सृष्टि प्रकट हुई, फिर कश्यप जी से ये प्रकट, सब पढ़ा है, सब जाना है। एक शब्द में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का अनुभव कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब काहे को हम उसकी सिद्धि करें? समझ रहे? मतलब अध्यात्म की बात। हाँ, अब उसको प्रपंच को बढ़ावा देना है तो हमको अंधेरे में हमें रस्सी में सांप दिखाई दिया,
अब हम उसको सांप सिद्ध क्यों करें? जब वो रस्सी है तो सांप सिद्ध क्यों करें? असली तत्व की बात यह है कि ये कभी हुआ ही नहीं। जो सामने देख रहे हो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वो दूसरा कोई नहीं है। अब जैसे उसकी खोज करे कि परमात्मा पहले हो, फिर उससे कर्म कैसे, जैसे मान लो अभी हम आपको फंसाते हैं, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ? तो आप कहेंगे वृक्ष तो बिना बीज के कैसे हो गया? तो आप कहेंगे बीज तो बिना वृक्ष के बीज कैसे हो फंसते चले जाएंगे ला। जब झूठा है तो फंसते चले जाएंगे, और सत्य बात यह है कि वो बिना बीज के भी सबका बीज है, बिना वृक्ष के भी वो सबका वृक्ष है। ऊर्ध्वमूल मदा शाखा मत्वत्तम प्रावुर, यही परमात्मा शक्ति है। वो अपने आप को अपने आप में विस्तार कर रहा है, उसको किसी बीज की जरूरत नहीं, उसे किसी वृक्ष की जरूरत नहीं। वो अपने आप से ऐसा जादूगर कि अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर रहा है। ये हम भूल गए, इसलिए हमारी दुर्गति होती चली जा रही। एक प्रसंग कभी और समय हो तो पढ़ना श्रीमद् भागवत में मार्कंडेय ऋषि का, तो आपको पता चलेगा। मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान नारायण की तपस्या की, भगवान आए प्रसन्न हुए तो उनका वरदान मांगो। उनका आपकी कृपा से मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूं संसार झूठा है, पर प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं, ये है क्या? तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव है। जहां सृष्टि का प्रकट होने की वार्ता है तो भगवान की मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव होता है। माया शक्ति का प्रादुर्भाव, अलग अलग अंगों से भगवान की शक्तियां प्रकट होती ना, तो मुस्कुराहट से माया का प्रादुर्भाव। अंतर ध्यान हो गए, जो ही अंतर ध्यान हुए सो देखा कि समुद्र चारों तरफ से उफान करके 1 सेकंड में पूरा आश्रम डूब गया, और वो जल के थपेड़ों में, और न जाने कितने वर्ष जल के थपेड़ों में ऐसे त्राहिमाम मच गया। हे भगवान रक्षा करो। तो देखा एक वट वृक्ष, उसमें एक पत्ते में, एक दोने में बाल गोविंद अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा पकड़ करके पी रहे। करार विंदेन मुखार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस रूप को देखा तो उनको तसल्ली हुई, क्योंकि भगवान के भक्त थे। भगवान हंस दिए, फिर हाय से उनके मुख में चले गए, उनके पेट में गए तो देखा वही महाप्रलय चल रही। कितने कल्प तक घूमे, इसके बाद एकदम विकल हुए, कहा भगवान रक्षा करो। और जब विकल होकर के कहा रक्षा करो, आंख खोली तो देखे कुछ आसन में बैठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु ये क्या था? पानी तो एक बूंद नहीं, हम महाप्रलय के जल में। बोले यही मेरी माया है। बोले प्रभु कभी जिंदगी में मत दिखा लो हमारी हालत कराओ माया का। और एक बात, एक दिन सुदामा जी दोस्त ही है ना, गले में हाथ डाले समुद्र स्नान के लिए गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारी माया बड़ी विचित्र, क्या है यार माया, हमको माया दिखाओ। बोले चलो पहले समुद्र स्नान कर लेते। फिर जो इस समुद्र में डुबकी मारी तो सुदामा जी एक राज्य में पहुंच गए। वहां देखा तो स्वयंवर हो रहा था, जबरदस्ती सुदामा जी का ब्याह हो गया, बड़ी सुंदर राजकुमारी। अब इतना वैभव, सब कई लड़का बच्चा हो गए। इसके बाद वो रानी मर गई, और वहां का नियम था कि सती तो वहां था कि पति को पत्नी के साथ जलाया जाता है। अब सुदामा जी को बांध लिया गया कि अब सती जैसे होती है ऐसे पति को जलाया जाएगा। अब वो चिल्लाए हे द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले यार बड़ी लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यह ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गए सब। बोले ये प्रभु, बोले यही तो बात कुछ नहीं, पूरा नगर हो गया, विवाह हो गया, लड़का बच्चा हो गए, और सब कहानी बन गई, और कुछ नहीं, केवल डुबकी मारे थे, कुछ नहीं, केवल आसन में बैठे थे, महाप्रलय का दर्शन कर लिया। मार्कंडेय ऋषि ने पढ़ के देख ले, कुछ नहीं भाई, यही खेल, यही बात समझ, न हम न तुम, दफ्तर गुम, हम न तुम, कुछ नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है, और जब जगोगे तो तुम ही तुम होगे, हम नहीं होंगे। हम भी तुम हैं और तुम भी हम हो। बस ये रात से। अब चूंकि बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न किए, इसलिए खोल करके तुम्हें कुछ नहीं है। अब उसी को 3 प्रकार से हम जानना चाहते हैं, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। तो फिर उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन जब जानकारी पक्की होगी तो एक ही होगी।
जैसे ज्ञानी जानता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त जानता है तो वासुदेवासुरमिति, मेरा इष्ट ही सब कुछ है। वैसे योगी देखता है तो सर्वत्र परमात्मा ही है। यही अनुभव सबको आखिरी में यही अनुभव होता है कि एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये सबको अनुभव होता है। भक्त को अनुभव होता है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रहे एक रहे हो, एक ही पे आकर के। तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। अगर इसको जान जाए तो फिर सब कुछ बात बन गई। जानने के लिए हमें मानवदेह मिला, संत समागम मिला है। बहुत अच्छा है। हम इसलिए प्रसन्न है कि नवयुवक होकर आप अध्यात्म दर्शन की तरफ बढ़ रहे हो। भगवान बुद्धि शुद्ध करें और आगे बढ़ो, इसका लाभ लो। मनुष्य जीवन का लाभ यही, नहीं तो नवीन अवस्था में विषयों में लोग भ्रमित होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं।